चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। क्योंकि हमने पिछली क्लास में किया था हिंदी का परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आते हैं अक्षर और वर्ण की परिभाषा की। अक्षर क्या होता है? यह एक प्रकार की ध्वनि होती है। जैसे कोई भी ध्वनि हुई तो वो हुआ हमारा अक्षर। और वर्ण क्या होता है? उसी ध्वनि को हम जो लिखित रूप में प्रकट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसे कहते हैं हम वर्ण। ठीक है, ये याद रखना आपको। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। सबसे छोटी लिखित इकाई पूछता है अगर, तो वर्ड है। लेकिन सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछता है तो ध्वनि है। अब आते हैं हम टोटल वर्ड कितने हैं, तो वो है हमारे 52, यानी कि 52। अब आते हैं हम क्या क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण कैसे कैसे किन किन भाग में किया जा सकता है। तो वो है हमारे स्वर हैं 11। आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, टिसी ए बड़ा, ओ। ठीक है, ये 11 हो रही है। 4 4 8 और 3 11। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। का, खा, गा, गा, ड़ा, चा, छा, जा, वहाँ, टा, ठा, ढा। ये हमारे हुए 33। आप गिन सकते हैं। ये हमको याद करने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। अब आते हैं अयोग्य भाग कितने हैं। ये है 2। अंग और अंगा। ठीक है, ये हो गया अयोग्य भाग। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। क्षत्रिय जो बनता है का, शा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बनेगी, सीधा पूछ लेता है क्षत्रिय किंतु शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा का और शा। ठीक है, का शा। त्र, त और आ। ये इसका हलंत का मतलब क्या होता है? ये तादा है, रा पूरा है। त्र, ज्ञा, ज्ञा, जा और वा, ज्ञा। इसलिए इसका सही उच्चारण होता क्या? ज्ञा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है? ज्ञा। यह श्राश्रमिक आधा शाह और रा। अब आते हैं उत्क्षिप्त कितने होते हैं? उत्क्षिप्त होते हैं ये 2। ठीक है, डा और डा। अब टोटल देखिए 11, 33, 2, 4 और 2, तो 11 और 33 44 और 2 46 और 4 50 और 2 52। ठीक, ये हमारे हो गए 52 कुल वर्ड। अब आते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए क्या आता है वर्णों के बाद। इनको हमने बांट लिया था 11। स्वर कितने थे? 11। तो ये देखिए स्वर हो गए हमारे 11। तो स्वर की परिभाषा देखिए, वे शब्द जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है। मतलब स्वर का प्रयोग, स्वर को हम जब लिखते हैं तो किसी दूसरी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं स्वर को लिखने के लिए। ठीक है, स्वर को लिखने के लिए हम किसी दूसरी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं जब हम स्वर लिखते हैं। स्वर, जैसे कि अब स्वर के पार्ट कितने हैं? मात्रा के आधार पर इसे बढ़ते हम। वैसे तो हिंदी में 2 ही तरीके के हैं, हर्ष स्वर या लघु स्वर, जो कि एक मात्रक होते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर, इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, जो 2 मात्रक होती हैं। तो याद रखना आपको, हर्ष स्वर जो एक मात्रक होता है इसे लघु स्वर भी बोलते हैं। और ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर, जिसे लघु स्वर बोलते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया है, इस पर आप ध्यान मत देना। ठीक है, ये चीज पे ध्यान मत देना। ठीक है, ये 2 मात्रक हो गया। प्लुप्त ये हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है, लेकिन मैंने आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिख दिया है। अब आते हैं हर्ष स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे लेने के लिए हमें कम समय लगता है, आ ई उ ऋषि। ठीक है, इसमें कम स्वर लग रहा है। अब पूछेगा कि हर्ष स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो हर्ष स्वर होते हैं 4। ठीक, ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर, जो कि 2 मात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, मतलब इसकी तुलना में इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो वो होते हैं दीर्घ स्वर, जो कि होते हैं 2 मात्रा। ठीक है, ये हमारे कितने हैं? टोटल 7। अब ये किसके आधार पे थे? मात्रा के आधार पे। अब आते हैं जीवा के आधार पे। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये हो गए 3। ठीक है, अग्र स्वर जो जीव के अगले से जैसे कि अब बोल के देखिए इसको, ई, ये लग रहा है कि आगे से बोल रहे हैं,
बड़ी ई, छोटी ए। मध्य स्वर मीन्स जो बीच में होता है, न आगे न पीछे, मतलब मध्य जीभ के मध्य से उच्चारित किया जाता है, जो कि सिर्फ एक है आ मीन्स सिर्फ एक है। बोल के देखिए आ, ऐसा लग रहा है कि बीच से आ रहा है। तीसरा है पच स्वर, जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। आ, उ, ओ। इनकी संख्या कितनी है? 5। ठीक, अब आते हैं, देखिए हिंदी में शुद्ध जो स्वर होते हैं वो 10 ही होते हैं, क्योंकि उसमें हम री को लेते नहीं है। देखिए हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, क्योंकि हम इसमें री को लेते नहीं है। ठीक, देखिए जैसे ये है हमारा ऋषि, ऋषि को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब इसे पढ़ेंगे तो क्या लगता है? री। ठीक, री आ रहा है, इसी वजह से हम इसको स्वर नहीं मानते। उच्चारण के जीभ के आधार पर हम 10 ही मानेंगे। कितने? 10। जीवा के आधार पर इस ऋषि को स्वर नहीं माना गया, क्योंकि इसमें री की ध्वनि आती है। ये देखिए लिखा है आपके लिए। ठीक है, अब मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया इनको। समृद्ध स्वर, जिन स्वर के उच्चारण मुख सबसे कम खुलता है। आप ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, जैसे इसको बोल के देखिए ई, बिल्कुल ना के बराबर खुल रहा है लेकिन बहुत कम खुल रहा है। ई ऊ। विब्रत स्वर, जिसमें उच्चारण मुंह सबसे अधिक खुलता है, जैसे आ। ये लगता है कि इसमें हमारा मुंह पूरा खुल गया। ठीक है, अब आते हैं अर्धसंवृत, समृद्ध, विव्रत। अब आते हैं अर्धसंवृत पर। समृद्ध स्वर से अधिक खुलता है, मतलब कि इस वाले से समृद्ध स्वर से अर्धसंवृत में थोड़ा अधिक खुलता है, अर्थात मुंह आधे से कम खुलता है। ए ओ। ठीक, अब आते हैं विव्रत। ये विव्रत स्वर था, ये विव्रत। इसमें विव्रत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। इसकी तुलना में थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है। ठीक, क्योंकि इसमें पूरा खुलता था, हमारा मुंह सबसे अधिक खुलता था, इसमें थोड़ा कम खुलता है। तो ये हो जाएगा ए ओ, और ये होगा हमारा आगत, आगत स्वर। ठीक, ये हो गया आगत स्वर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन देख लिया हमने। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा आगत स्वर। वे स्वर होते हैं जो हिंदी में तो नहीं होते, जैसे वे स्वर होते हैं जो मूल रूप से हिंदी या संस्कृत की ध्वनियों में शामिल नहीं थे, बल्कि अन्य भाषाओं से हिंदी में अपनाए गए। खासकर अंग्रेजी से इसका प्रयोग उदाहरण के लिए आज जैसे कि देखिए डॉक्टर, ऑफिस प्रयुक्त होते हैं। जैसे में अब आते हैं रा के भेद। मुझे पता है कि आगे हो गया, लेकिन समझने के लिए कहीं भी समझा जा सकता है। रा के कितने भेद होते हैं? देखिए, एक तो रा का सामान्य रूप होता है, जैसे ये लिखा है रमेश, ठीक, सुरेश, कुछ भी है ऐसे मान लीजिए, ये हो गया सामान्य रूप। अब आते हैं रा का रेफ होता है, एक तो होता है रेफ रूप, ये बहुत जरूरी है, इसमें जैसे कर्म हो गया, ये हो गया शर्म हो गया। ठीक है, ये हो गया सर्प हो गया, ये क्या है? रेफ रूप। और यही रा का आधा रूप यही होता है। ठीक है, आधा रूप। बाकी सब कौन से रा के पूरे रूप थे? जैसे कि रा का सामान्य रूप ये पूरा है, रा का पदेन रूप। ये देखिए, ये ध्यान रखना, ये इस पे लोग बहुत डाउट करते हैं। ये जैसे ट्रक में भी, ये ट्रक में ये टादा, ये राधा, तो ट्रक। ठीक है, रा का पदेन रूप है, ये भी आधा, ये भी पूरा है। सिर्फ ये वाला रेफ रूप होता है, जो रा का रेफ रूप, यही आधा होता है, बाकी सब पूरे होते हैं। रा का रेफ रूप होता है, जबकि अन्य रा के सभी जितने भी रा हैं वो पूरे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम इनका जातीय विभाजन, कि जाति के आधार पर स्वरों को विभाजित किया गया है दो में। पहला हो गया हमारा ये सजातीय, दूसरा हमारा हो गया विजातीय। ठीक, पहला हो गया सजातीय, दूसरा हो गया विजातीय। अब आते हैं हम सजातीय कौन से? बेस और जो एक जाति की होती है। इंस मीन, इसका मतलब है कि जैसे आ है, देखिए ये आ,
बड़ा है आ है, ये किससे मिला है? सिर्फ आ से ही मिला है, आ प्लस आ। जैसे कि छोटी बड़ी ई है, तो ये ई और ई से ही मिली है, किसी और, ये गलती से हो गया है, किसी और का सहारा नहीं लिया। जैसे ऊ है तो सिर्फ छोटे ऊ से ही बना है, ठीक है, तब बना है जाके बड़ा ऊ। विजातीय स्वर में क्या होता है? जैसे ए है तो ये आ और ई से बनी है, देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग, आ और ए से बना है, तो ये हो गया विजातीय स्वर। जो विजातीय स्वर होते हैं इन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में सीधे पूछ लिया था कि विजातीय स्वर को और क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। अब आते हैं जो हमारे और एक्स्ट्रा वर्ड हैं उनके बारे में। जैसे अनुनासिक है, देखिए चांद लिखा जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा? अनुनासिक। तो जिसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा धुआं निकलता है, धुआं नहीं निकलता है, वायु निकलती है, ठीक है, धुआं जो आप निकालते हैं वो वाला धुआं नहीं है। ये तद्भव हिंदी में प्रयुक्त है, ये तद्भव शब्द होते हैं जिसमें, जैसे जिस अनुनासिक तद्भव में ही प्रयोग होगा। गाँव, चांद, दांत, पाँच, सांच, जो भी आप लगा सकती हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं अनुस्वार, जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम धुआं निकले। इसमें देखिए नाक से कम निकलती है, इसमें नाक से अधिक निकलती है अनुस्वार में। ये तत्सम में प्रयोग होते हैं, ये तत्पर में होते थे, ठीक है, जैसे छंद, दंत, कंटक। अब आते हैं विसर्ग, संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, प्रातः, अतः, ये जैसे कि संभवतः, ठीक। हमने क्या पढ़ा? सजातीय, विजातीय, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक। अब आते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। मुझे पता है मेरे बोलने की भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हम लोग मैनेज करेंगे धीरे धीरे, लेकिन कंटेंट ऐसा होगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पंडित किशोरी प्रसाद के अनुसार जो हमने ये ऊपर पढ़े थे, अनुस्वार, अनुनासिक और ये विसर्ग, ये स्वर में नहीं आती है, ठीक है, ये भी याद रखने योग्य बात कि किन के अनुसार पूछ सकता है कि किसके अनुसार अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक तीन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब आते हैं व्यंजन। हमने स्वर, देखिए जितना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो हमने सब कवर कर लिया है। अब आते हैं हम स्वर की व्यंजन पे, सॉरी व्यंजन पे। तो व्यंजन क्या होता है? वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती। व्यंजन को हम कभी भी बोलेंगे तो हम किसी स्वर का सहारा जरूर लेंगे, अर्थात स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, और स्वर में हम किसी की सहारा नहीं लेते थे, वो स्वतः ही स्वर स्वर की सहायता लेते। यदि व्यंजन में हलंत लगा तो जैसे ये देखिए, मैं आपको समझा दूं, ये जैसे का है, तो आपको क्या लग रहा है कि का सिर्फ का ही है? नहीं, का में आ भी मिला हुआ है, ठीक है, ये का तो वाला है, ये हो गया आधा रूप का। तो इसे आधा को हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए हम व्यंजन को लिखने के तरीके को देखते हैं। मैं देखिए कहीं पे नहीं मिला और इसे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं अपने नोट से इसे उठा लाया हूँ। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या है? व्यंजन की ऊपर संख्या कितनी होती है? 33, ठीक। ये आपको पता होगा, ये जैसे ये डंडी होती है लिखने के लिए, ये होता है, तो ये क्या होता है? ये शुरू रेखा होती है और ये होती है खड़ी रेखा, ठीक है। तो अब इन 33 को हम कैसे काट सकते हैं? 2 अलग, 9 अलग और 22 अलग, ठीक है। अब जो ये 2 वाले हैं हम पहले ये देखते हैं इन्हें कैसे लिखा जाएगा। 2 वाले ऐसे लिखते हैं कि जो खड़ी पाई को पार करते हैं, जैसे कि ये का है, ठीक है, ये खड़ी पाई को पार कर रहा है, ये पा है, ये खड़ी पाई को पार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जब हम इसे लिखेंगे आधा करके तो ये इतना ही लिखेंगे, ये फा को लिखेंगे इसे इतना ही लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं अगले हमारे ये 9, जो 9 लेटर बचे हुए हैं, सब वर्ड बचे हुए हैं, ये लुढ़निक होते हैं, मतलब नीचे घुमावदार होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए ये घूम रहा है, ये देखिए ये घूम रहा है, ये देखिए ये नीचे घूम रहा है,
घूम रहा है घूम रहा है, ठीक। कितने हो गए? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। इसमें हम हलन कैसे लगाते हैं? इसमें हम आधा कैसे लिखते हैं? जैसे इसको आधा लिखते हैं, जैसे हमने लिखा रद्दी, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। देखिए ये लिखा है, ये आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे नहीं, तो इससे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इन सबको 2-4 जगह से पढ़ के तब इकट्ठा किया है। अब आते हैं हम बचे हुए 22 लेटर जो खड़ी पाई को पार नहीं करती। जैसे ये हो गया, गा हो गया, घा हो गया, गा हो गया, चा हो गया, जा हो गया, जा हो गया। ये जितने भी हैं 22 जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, तो इन्हें लिखने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे ये सा है, तो खड़ी पाई को पार नहीं करते, तो इसका ये डंडा जो सा वाला होता है ये हटा देते हैं। जैसे ये खा है, जब इसको लिखे तो ये वाला डंडा हटा देंगे, ठीक है। अब 3 रूल कौन कौन से हैं? ये 2 अलग लेटर है, का खा, जो ये सिरो रेखा को नीचे ये खड़ी रेखा को पार कर देते हैं, तो ये यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से काट देते हैं। बचे हुए 9 हैं जो लौटने होते हैं, उनमें क्या हम प्रयोग करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। और जो 22 हैं जो खड़ी रेखा को पार नहीं करते हैं, मतलब कि जैसे कि ये, तो इसको हम इस डंडे को हटा देते हैं। ये 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक ये देखिए नोट वाली बात ये है कि स्वर को कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता, आधा सिर्फ व्यंजन को ही लिखा जा सकता है, ठीक। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। बिंदु लगाने का तरीका देखिए, हम ये बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कहीं भी आपको कोई भी पढ़ेगा नहीं, ठीक है। बिंदु लगाने का तरीका क्या होता है? ये देखिए, ये हुई हमारी शुरू रेखा, ये हुई हमारी खड़ी रेखा, तो ये पॉइंट लगाने का तरीका एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अभी आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हिंदी शब्दों में हमने इनका प्रयोग देखा होगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये जो इसकी ये वाला लगा होता है ये है, ठीक। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर, जो आपने ऐसे प्रयोग बहुत बार देखा होगा, ठीक है। जो ये यहाँ पे लगा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नुक्ता, ठीक है। जो कि अरबी भाषा में, फारसी भाषा में प्रयोग होता है, जो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। अब जो ऊपर वाला होता है ये, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। इसको भी आपको पता होगा, अनुस्वार आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि चंदन लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं कि नीचे वाली कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जो कि बोलते हैं ताड़नजात या देवगढ़, ठीक है। उत्क्षिप्त नीचे आपने लिखा देखा होगा डमरू, ठीक। अनुसार हटाने के लिए 5वां शब्द हलंत का प्रयोग आधा होता है। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, जैसे कि चंदन हमने भी ऐसा लिखा था, ठीक है। चंदन ऐसा लिखा था, लेकिन जब हम इसको बिंदु को हटाएंगे तो ये देखिए इसका 5वां अक्षर प्रयोग होगा, ठीक ना। अगर हम इसको हटा देंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आधा ना और ये, ठीक है। जैसे हम किसी भी बिंदु को हटाने के लिए करेंगे तो हमें ये 5वां अक्षर प्रयोग करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे भी होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। आगे 5 नियम किसके लिए हम पढ़ेंगे? 5 नियम पढ़ेंगे हम जिनमें उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता। अब उत्क्षिप्त का प्रयोग किसमें नहीं होता है? पहली चीज, उस किसी भी शब्द में नहीं होगा जिसके शुरुआत में डमरू, ठीक है। सॉरी एक सेकंड। देखिए शुरुआत में कभी भी हमारा उत्क्षिप्त नहीं लगेगा, जैसे कि डमरू है, लेकिन डा में लगता है, लेकिन ये शुरू में आ गया है तो डमरू में नहीं लगेगा, ढोलक में नहीं लगेगा। मतलब किसी शब्द के शुरू में नहीं लगेगा। देखिए हम अलग से पॉइंट लिख देते हैं, शुरू, शुरू में नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये है अंग्रेजी शब्दों में नहीं लगेगा, जैसे कि देखिए रोड है, ये क्या अंग्रेजी शब्द है? बोर्ड है,
मोड है, ग्राउंड है, रिकॉर्ड है, ठीक, इनमें नहीं लगेगा। अब आते हैं द्वितीय व्यंजन, जैसे कि हट्टी है तो इसके हट्टी के नीचे नहीं लगेगा, इसके नीचे नहीं लगेगा, वैसे इसके नीचे आपको पता लगता है, लेकिन ये द्वितीय व्यंजन है तो नहीं लगेगा। और उपसर्ग, यदि उपसर्ग है तो नहीं, जैसे ये देखिए निडर है, निडर, लेकिन इसके नीचे लगता है, लेकिन ये क्योंकि ये उपसर्ग है तो नहीं लगेगा, ठीक। अब पांचवा आ जाते हैं, ये तुरंत पहले, जैसे ये अक्षर लिखे हैं, ये दो अक्षर हैं, इनके तुरंत पहले इसका प्रयोग नहीं हुआ, जैसे कि आडम्बर है, ग्राउंड है। तो ये हमारे पांच रूल थे, 1 2 3 4 5। किसी शब्द के शुरुआत में अंग्रेजी शब्दों में नहीं लगता है, द्वितीय व्यंजन में नहीं लगता है, उपसर्ग हो तो नहीं लगता है, और इन शब्दों के तुरंत पहले नहीं लगता है। चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड, ठीक है, ये मैंने बहुत मेहनत करके बहुत देर में इसको तैयार कर पाया है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, का, खा, गा, गा, ठीक, ये हमारे, इनको अगर हम एक, ये हमारे हो गए का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, वा, टा, ठा, डा, 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 ता, था, धा, था, ना, पा, फा, रा, ना। इनको अगर हम सभी को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये सभी, ये हमारे कुल हो गए स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ठीक है। देखिए वर्गीय व्यंजन क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये यहाँ से, ये ऐसे करके ये बन रहा है हमारा वर्ग, इसलिए हम बोलते हैं इसको वर्गीय व्यंजन, ठीक। अब इनको भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया, जैसे कि ये है, ये मैंने एरो बनाया, ठीक है, ये आपको एरो दिख रहा है, ये क्या बोलते हैं इनको, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, क्योंकि इसको आप पढ़िए तो क्या लगता है, संघर्ष, इसको बोलने में संघर्ष लगता है, जैसे चा, छा, जा, जा, मा, ठीक है, तो ये हो गए स्पर्श संघर्ष व्यंजन। अब ये वाले क्या है, ये नासिक व्यंजन है, इसमें नाक का प्रयोग होता है ज़्यादा बोलने के लिए, जैसे म, न, अड़ा, व, ड, तो ये हो गए, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन कितनी है, 16, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितनी है, 4, नासिक व्यंजन कितनी है, 5। इस प्रकार टोटल व्यंजन कितने हो गए, 25, ठीक। टोटल व्यंजन हो गए हमारे 25, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, हम इसको देखना चाह रहे थे, नहीं तो हम इसको पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि देखिए ये पढ़ चुके हैं, पुरुष व्यंजन, संघर्ष व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको दोबारा से रिवीजन करने के लिए लगाती है, अंतस्थ व्यंजन ये अलावा होते हैं, ठीक है। आगत स्वर ये हो गया, देखो आगत व्यंजन ये हो गए, ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए मुझे पढ़ नहीं रहा है इसको, इसलिए आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से रहते हैं, या, रा, ला, बा, या, रा, ला, वा, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। और या और बा, ये या और बा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अर्ध स्वर, याद रखना है। रा क्या होता है हमारा, रा, रा होता है हमारा प्रकंपित या लुंठित, ठीक है, रा क्या होता है, प्रकंपित या लुंठित। और ला क्या होता है, ला होता है हमारा पार्श्विक, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन वर्णों के उच्चारण में दो से श्वास खींचना पड़ता है, अगर उसमें हम भार छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 4, सा और सा, पा। देखना, याद करने योग्य बात, बहुत जरूरी बात है ये भी। आते हैं नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कितनी हमने बताई थी, पहले मैंने कहा था कि नहीं पढ़ेंगे, कि हम आगे देखेंगे, अगर आप चाहें तो आगे टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो नासिक व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं, कौन से होते हैं, नासिक व्यंजन 5 होते हैं, ये अड़ा, उड़ा,
ध न म। ठीक, जो पंच मैंने भी आपको बताया था वर्ग वाला होता है, तो ये लास्ट वाले वर्ग के जो होते हैं इन्हें बोलते हैं नासिक के व्यंजन। ठीक है, इसमें हमने बताया था आपको चर्म वायु मुख से निकलने की नाक से निकलती है। अब आते हैं उच्चारण के स्थान पे, इसको याद करने के लिए मैं आपको टिप बता देता हूँ। के टी एन जो बाइक का नाम है, ये हो गया डॉक्टर डी टी, इसको याद करने की ये ट्रिक है। ठीक है, ये देखिए पहली ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, का से लेके लड़ा तक पहला वाला हो गया, ये जो वर्गीय मैंने अभी आपको वर्ग वाला बताया था, तो ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, अब ये याद करना आपको अंत में, ये स्वर में ये आते हैं छोटा आ बड़ा आ, और ये पहला कॉलम, सॉरी पहली रो, दूसरी रो टी में दूसरी। देखिए के टी ऐसे आप याद कर लीजिए, आपको याद तो ये तो याद ही होगा, के टी एम डी ओ। ठीक, तो का खा गा गाड़ा, ये कंठ तालव्य मूलधन दंत्य ओष्ठ। ठीक है, अब बचते हमारे दो लेटर, छोटी है बड़ी है, जो कि छोटी है बनती है इससे और बड़ी है बनती है इससे। ठीक, ये बनती है इससे, ये हो गया कंठ, ये हो गया तालव्य, तो ये मिलके क्या हो गया कंठ तालव्य। तो पूछ सकता है आपसे कि कंठ तालव्य कौन कौन से हैं, तो छोटी है और कौन बड़ी है, ये हो गई कंठ तालव्य। अब आते हैं कंठोष्ठ कौन से होते हैं, छोटा आ और बड़ा ऊ से मिलके होते हैं ओ, और ये कंठोष्ठ होते हैं। ठीक है, ओ और ओ, इसमें लिखा नहीं, मैं लिख दिया ओ और ओ, ये होते हैं कंठोष्ठ। तो ये एक बचा हुआ दंतोष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ही है इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, ये होता है दंतोष्ठ। अब आते हैं स्वर को तंत्रियों के आधार पे बांटने के बारे में करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, ये तो हो गया 5 कॉलम, ये हो गए 2 1 2 3 4 5। ठीक, तंत्रियों के आधार पर, स्वतंत्रियों के आधार पर दो तरीके से कोश इसे हम चौकोश मिलते हैं। स्वतंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती है, जो स्वर की तंत्रियों के पास आने पर बीच से हवा निकलती है, तो ये कौन कौन से देखिए कोश। ठीक है, सघोष 3 4 5। ठीक है, कितने हुए 15, प्लस या रा ला बा हा, 3 2 5, 20 हो गए। सभी स्वर कितने होते हैं 11, प्लस 11। ठीक, टोटल कितने हो गए 32। तो घोष कितने होते हैं 31, घोष और सघोष एक ही बात है, तो घोष सघोष कितने 31। अघोष ऐसे याद करिए, देखिए अघोष आ में आ रहा है, आ मीन्स स्टार्टिंग से, तो ये देखिए स्टार्टिंग से अघोष। ठीक है, ये दोनों हो गए अघोष। अघोष में कौन सा पहला दूसरा, मतलब 10 ये हो गए, और 3 हो गए 7 7 7। ऐसे याद करना आपको, अघोष मीन्स फर्स्ट, सघोष तो इसके बाद आपको याद ही हो जाएगा प्लट के आधार पे। अल्प प्राण में जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च होती है, कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 3 5, तो 5 ये हो गए, अंत्येष्टि में 4 ये हो गए, और ये हो गए 5 4 9। ठीक है, सॉरी ये हो गए 15, 5 10 15, 15 और 4 19, 19 और 11 30। अल्प प्राण ये कभी कभी थोड़ा 1 2 नंबर ऊपर नीचे भी देता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, ये ऑथेंटिक म्यूजिक यही है। ठीक है, 1 3 5 11 हो गए, 11 लंबा। ठीक है, सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, ये कुल कितने हो गए 30 अल्प प्राण। अब आपको जैसे मैंने बताया था घोष, घोष मीन्स आगे से एक, इसी इसी प्रकार
अल्पविराम, बस इतना याद रखना कि इसमें क्या है, क्रम में लिखता है 1 और 2, इसमें क्या करता है, 1 से शुरू करता है, 1 से 3 और 5। ठीक, ये याद रखने की बात है। एक, आपका होगा 1 3 5, ठीक है। 4 हो गए अंत्यस्थ व्यंजन, इसके बाद 11 हो गए स्वर। महाप्राण में 2 और 4, 2 और 4 ये सब मिला के क्या हो गए महाप्राण, तो 10 ये हो गए और 4 ये हो गए 14। टोटल कितना हो गए 14, ठीक है। इसमें ये सभी सूत्र लिख दिया है गलती से, ये नहीं होगा। ऐसे याद करने की तो क्या बताएंगे मैंने आपको, अघोष मीन्स आगे, एक बस याद इसमें करना कि इसमें ये होते हैं क्रम में 1 और 2, ठीक है। और इसमें अल्पप्राण मतलब 1 3 5, अल्पप्राण 1 3 5 महाप्राण में 2 4 उसमें व्यंजन और घोष में 3 4 5 11 अलावा, हाँ ठीक है। अब ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हम पढ़ सकते हैं। तो इसने पढ़ा था नुक्ता क्या होता है। नुक्ता ये अरबी और फारसी भाषा में, नुक्ता ये किस में प्रयोग होता है, अरबी में, ठीक है, और किस में प्रयोग होता है, फारसी में, फारसी में, ठीक है। ये देखिए आपने लगा हुआ देखा हुआ एग्जाम्पल देख लीजिए, कलम, ख्वाहिश, गरीब, जमीन, ठीक, बड़ा, बड़ा, फिल्म। ये देखिए का को ऐसे लिखते हैं, का को ऐसे, यहाँ पे नुक्ता मैंने अभी आपको बताया था, ये जैसे ये होता है तो यहाँ पे लगाते हैं तो उसे बोलते हैं नुक्ता, ठीक है। अब आते हैं शब्द को इसको वर्णमाला के अनुसार जैसे लिखना होता है कैसे लिखते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, ऋषि, ए ओ आ अंगा, का गा घाड़ा, चा छा जा जा। देखिए का के बाद ये आता है क्योंकि कशा मैंने भी आपको सही बताया था, ठीक है। जा, जा के बाद ये आता है क्योंकि जा और गया, जा के साथ क्या, उसके बाद आते हैं ता, ता के बाद ये आता है त्रा, ये हो गया आपका लास्ट शा, ठीक, क्योंकि सेक्स स्वर के अनुसार ही इनको लिखा जाता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अब हमारी स्लाइड यहाँ पे होती है खत्म। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैंने एक किताब नहीं पढ़ी है, मैंने इसमें लगभग 3 किताब पढ़ी है, और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनको सभी देख कर मैंने ये अपना कंटेंट बनाया। और बाकी ये आपको पता चलिए गया होगी कि आप कहीं भी ऐसा दिखा दें तो वो आपको पता ही चलेगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। और इसको बस टारगेट क्या करना है कि टारगेट हमारा यही रहना चाहिए कि हम लोग ये प्ले लिस्ट बनाएंगे, उसको आपको पूरा देखना है पूरा, तो आपकी हिंदी एकदम 100+ तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे 90 to 95% हो जाएगा। सच्चाई तो यही, 100 कर नहीं पाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और देखते रहिए हमारी ये पूरी प्ले लिस्ट। धन्यवाद।